सिलेबस चेंज होगा तो क्या होगा, कौन सा टॉपिक कटेगा। भाई देखो, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी, सर मैं सुबह ये कर लूंगा, शाम को ये कर लूंगा, रात को ये कर लूंगा, ठीक है, रात होगी कुछ नहीं करा। तो 3-4 दिन का जो दिवाली का ब्रेक होगा वो आपके लिए बिल्कुल रिलैक्स्ड ब्रेक नहीं रहता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ठीक है। और सो दैट क्या होता है ना, 3-4 दिन के बाद आप दोबारा उठे, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपको फिर से कंटिन्यूटी बनाने में 3-4 दिन लग जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी ब्रेक ना हो कि पढ़ाई ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी कई बच्चे खो देते हैं, हम लोगों ने ये चीज देखी है। दिवाली के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं अचानक से। दिवाली से पहले बहुत अच्छा मौसम लगता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ रही होती है, और जैसे ही दिवाली खत्म होती है उसके साथ जो भी सेलिब्रेशन हैं वो खत्म होती है, फिर उसके साथ लगता है अब तो सर्दियां आ गई, और सर्दियों के बाद तो एग्जाम आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हाँ, उसमें क्या होता है, फिर बच्चे कहते हैं यहां तक अभी तक मैं सही कर नहीं पाया, अब मैं स्टार्ट करता हूं एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ। फ्रॉम टुडे, हाँ, फ्रॉम टुडे आई विल डू दिस 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 दिस, देन स्लीप। होता क्या है, फर्स्ट स्लीप एंड थिंक अबाउट दिस 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 एंड दिस। सोते सोते कर रहे होते, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेटेजी में बिल्कुल भी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कई ऐसे लग रहा हो कि यार इससे तो मेरी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो आप अपना वेस्टेज वाला टाइम जो है ना उसको इंक्लूड करना स्टार्ट करिए किसी तरीके से, ठीक है। मैंने बहुत बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटेजी, सर मैं सुबह ये कर लूंगा, शाम को ये कर लूंगा, रात को ये कर लूंगा, ठीक है, रात होगी कुछ नहीं करा। तो अब पता है क्या होता है, आप इतना इतना आइडियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूं भाई फ्लो के साथ चलो, आपको भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, ठीक है। कल कोई इमरजेंसी आ जाए, कल कोई सेलिब्रेशन आ जाए, तो उसमें आपका समय चला जाएगा, फिर आपका सारा प्लान जो आपने 5-6 घंटे लगा के बनाया है, फिर उसके अंदर आप 1-1.5 घंटा और लगाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे। इससे बेटर है कि आपका जो भी समय बर्बाद हो रहा है उसको आप हर समय पर, मतलब हर मोमेंट पर ही कंट्रोल करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्ट्रेटजी का चेंज आपका कब होगा, जेई मीन्स 1 के बाद, समझ लीजिए मेरी बात। हाँ, हाँ, रिवीजन देखो, पढ़ने की जो स्ट्रेटजी चल रही है, ये बात मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा। हाँ देखो, एक बच्चे ने बोला है सर रिवीजन स्ट्रेट, कुणाल ने, ठीक है, कुणाल यादव ने, ये बात आपकी अब सही है। देखो, मैं जिन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं वो कौन से बच्चे होते हैं, जो लेक्चर्स देखना बंद कर देते हैं। मैं पीछे का रिवाइज नहीं करूंगा तो मार्क्स कैसे लाऊंगा, मेरे को तो लग रहा है मैं भूल रहा हूं। वो सभी के साथ हो रहा होता है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आगे वाले चैप्टर्स पे फोकस कम कर देते हैं। मैं यहीं पे बता रहा हूं, यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होगा। आगे वाले चैप्टर्स पे आप फोकस कम कर देते हैं, आपको लगता है मैं पीछे से रिवाइज करते आऊंगा और 20 तारीख तक मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस, और 20 तारीख तक आपकी खत्म होने की हालत हो जाएगी, सर क्या करें कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे जैसे आप चीजों को मतलब छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आप भूलते हैं चीजें, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, ये बात अलग है। अब आप ये देखिए कि आपके जो नॉर्मल डे टू डे लेक्चर्स चल रहे हैं, देखो भाई डीपीपी का अभी लोड नहीं लेना है, मैं कई बार बोल चुका हूं। बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, फिर बीच बीच में आते हैं सर डीपीपी पेंडिंग, मॉड्यूल पेंडिंग। होगा, ठीक है, होगा। आप लोगों ने कोई छोटा मोटा गोल थोड़ा ना लिया है भाई। जून से पढ़ना स्टार्ट किया, 7 महीनों में हम लोग 2 साल की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और सारी चीजों को डेप्थ में बेसिक से हमें देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्रंच होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा करो, ठीक है। सर दूसरे को कैसे मिल रहा होगा, सभी को नहीं मिल रहा भाई। जिसने पहले से अच्छी तैयारी करी है उसको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसा भी नहीं कि उसको 7 महीने प्रॉपर फ्री मिल गए तुमसे आगे दौड़ निकले, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सबका साइकोलॉजिकली यही होता है यार, पता नहीं अगले साल कैसे होगा, पेपर कैसा आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा होता है। तो आप उसमें कोई नई चीज से सफर नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको अपनी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं उसको मेंटेन करना है, उसका जो इंटरेस्ट आप रख रहे थे कि हाँ यार इसके बाद मैं इतने क्वेश्चन लगा पा रहा हूं, सारे बच्चे लेक्चर्स एंड पीवाईक्यूज पर पलट जाइए बस। अब मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में डीपीपीस क्या क्यों कह रहे थे, मॉड्यूल क्यों कह रहे थे, उसका रीजन एक ही है कि आप एटलीस्ट एक रूटीन हैबिट में आइए, क्योंकि आखिरी में आपकी सिटिंग आवर्स होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिलेबस कम होता है, 1.5 घंटा पढ़ोगे खत्म, सो जाओ खेल लो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अब आपको सिटिंग आवर्स देने पड़ेंगे, और वो सिटिंग आवर्स की प्रैक्टिस कौन कराता है, फर्स्ट फेज, ठीक है। अब आप अपने लेक्चर्स को देखिए, आप उसके अंदर के पीवाईक्यूज, और बचा अगर समय फिर से पीवाईक्यूज, दैट्स इट, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी अब आप कैसे बनाएंगे, देखो कोई भी फिक्स रिवीजन स्ट्रेटेजी किसी के लिए काम नहीं करती। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हर बच्चे को, अगर मैं पर्सनली मेरे सामने होता तो मैं हर बच्चे की सिचुएशन देखता कि भाई किसी ने कितना कबाड़ा करा है, किसी ने नहीं करा है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। अब बात यह कि आपको आपसे अच्छा तो कोई जान नहीं सकता, आप ही जानते हैं ना आप कितने पानी में और कितने बाहर है, राइट।
तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आप अपने लिए एक सेपरेट प्लान बना सकते हैं, लेकिन ओवर बल्कि प्लान मत बनाना। एक होता है बल्कि, एक ओवर बल्कि। आज ही मैं 10 चैप्टर रिवाइज करूंगा, आज ही मैं 20 चैप्टर करूंगा, नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। सारे बच्चे वैसे ही सफर कर रहे हैं, छोटा छोटा रिवीजन भी आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो आप एक प्लान बना सकते हैं, दिन में 1 घंटा मोर देन बस नोट्स रीड करने हैं। और जो नोट्स रीड करते समय सिर्फ ये नहीं कि न्यूज़पेपर के जैसे रीड करना है, उसके साथ फॉर्मुलेज आपके हाथ से चलते चले, ठीक है। सारे फॉर्मुले, क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कर पा रहे कोई नहीं, कंसेप्ट ये होता था, उसमें फॉर्मुला ये लगता था, कर लेंगे सॉल्व, देखा जाएगा। तो ये चीज आपको मैनेज करनी है। सर डीपीपी लगाएं या नहीं, आ गए उठ के बेटा अभिजैन? मैंने क्या बोला? आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। मैं यहां पर एक कॉमन चीज ही तो बोल पाऊंगा ना सभी के लिए। मैंने कहा जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसे आपको कंटिन्यू करना। आप डीपीपी लगाते थे, लगाते रहिए। आप मॉड्यूल लगाते थे, लगाते रहिए। आप क्लास अटेंड करते थे, करते रहिए। आप पीवाईक्यूज लगाते थे, लगाते रहिए। आप कोई एक्स्ट्रा बुक भी करने का समय आपको मिलता है, डेफिनेटली उस चीज को करते रहिए। ये मैंने बात बोली। अब जिन बच्चों के लिए मैं डीपीपी ले कह रहा हूं, आप आधी बात सुनते हैं इसलिए आपकी आधी रैंक आई, ठीक है, समझना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं जिन बच्चों को ये लोड हो रहा है कि सर मेरी डीपीपी नहीं हुई, मेरा मॉड्यूल नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग हो रखा है, इस चीज को अगर आप बैकलॉग काउंट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा इसको जेईई मेंस 1 से पहले इतना लोड मत लो। होना चाहिए था, ये आपके करिकुलम में है, डेफिनेटली बेनिफिशियल है, आपको करना चाहिए था। लेकिन चलिए मान लिया कि कुछ मिसमैनेजमेंट हुई या नहीं हुई, जो भी है, जो भी रीजन है वो पास्ट में है, पास्ट में छोड़ देते हैं। आप आगे, अगर आपका टाइम ही ऐसा परमिट नहीं कर रहा है, आपको बैकलॉग अपने चैप्टर्स का भी कंप्लीट करना है, आप डीपीपी का लोड फॉर द टाइम बिंग कम कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। स्ट्रेस में पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट्स कम भी करो, लेकिन यस दूसरी जगह पर एक ऐसी चीज उठाओ जिससे आपको मोर सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ यार मेरे चैप्टर्स का बैकलॉग खत्म हो गया है, ठीक है। मैथ्स में आता हूं, देखो मैंने हमेशा बोला जिस दिन 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रियलाइन करूंगा, क्योंकि हर हफ्ते में बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, फिर रियलाइन करो, फिर भागते हैं, फिर जो सीधा रास्ते को ना बच्चे कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं आसान है यहां से, ठीक है, टफ नहीं है। डिसिप्लिन्ड होके अगर आप करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिटरली बता रहा हूं। तुमने इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन की स्टोरी सुनी है, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे ना डिसिप्लिन्ड ही होते हैं, मेजॉरिटी। देखो कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर शैतानी वैतानी भी करी, ठीक है, कभी टाइम वेस्ट भी करा, हो गया सिलेक्शन। लेकिन मैं उनको थोड़ा ना आइडल बनाऊंगा, बनने चाहिए, वो लोग भी बनने चाहिए कि यार चिल होके भी हो सकता है, लेकिन जो बच्चा सीरियस है और उसको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही आउटपुट मिल रहा है, तो मैं उसको उसी के हिसाब से, और मेजॉरिटी बच्चे वैसे ही होते हैं, तो मैं मेजॉरिटी के हिसाब से बोलूंगा कि भाई आप लोग ना अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं है, चीजें छूटती हैं, छूटने दीजिए। लेकिन यस, आप उसका लोड मत लीजिए कि भाई छूट रहा है, आप इस चीज का थोड़ा सा स्ट्रेस ले लीजिए कि यार इसको कैसे मैनेज करें कि ये कवर अप हो जाए, समझ रहे? यस। हाँ, अब एक चीज, अच्छा आप लोगों में से देखो पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, ठीक है। देखो कुछ बच्चे मैथ से परेशान है, कुछ बच्चे डेफिनेटली फिजिक्स से परेशान होंगे, कुछ बच्चे डेफिनेटली केमिस्ट्री से परेशान होंगे। जब आप मेरे से कोई राय लेंगे तो मैं एक कॉमन राय दूंगा, मैं कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन पे क्या लगता है, राजवन सर बोल रहे हैं, आपको लगता है वो आपके लिए बोल रहे हैं, और ये बात फील होती है, मेरे को भी लगता है ये बात फील होती है, क्योंकि हम भी जब वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है ये तो हमें ही बोला गया यार, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि बेटा मैं बहुत सारे बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, सब लोग एक पेज पर या एक लेवल पर नहीं है, सब आगे पीछे हैं, और मेरे को सबको आगे ले जाना है, ठीक है। मैं चाहता हूं आप में से सभी लोग आगे ले जाए। तो थोड़ा सा कभी भी जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी लोगों ने स्टार्टिंग में ये जरूर सोचा होगा कि यार इस बार हम ड्रॉप ले रहे हैं ना, तो सब कुछ अच्छे से करेंगे, सारी चीजें अच्छे से, सारे डीपीपी, सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच बट टू द बेस्ट, यही आपने सबने सोचा होगा, क्योंकि मैं भी ड्रॉपर हूं, मैंने भी यही सोच के ड्रॉप लिया था कि यार ठीक है कुछ कमियां रहेगी लेकिन इस बार नहीं होने दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता था कि आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक समझ आ जाए, सारे 100%, चाहे कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, ठीक है, या कितने भी बेकार टीचर क्यों ना हो? आपको क्या लग रहा है, खुद के लिए कह रहा हूं, इस पे एनालाइज मत करना कि भाई दूसरे ने क्या कराया क्या नहीं कराया, वो अपने बेस्ट ही दे रहा है, हर टीचर आके अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। बात है यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर सोचने की। क्या आपको ये चीज लगती है कि सारे टॉपिक्स इक्वली इंटेलेक्ट लेवल के होते हैं कि आप उसको ग्रेस्प कर पाए? नहीं, नहीं, नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर फिजिक्स के भी सारे टॉपिक्स, केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक्स और मैथ्स के भी सारे टॉपिक्स को मैं एक ही स्पेक्ट्रम में रख के समझ सकता हूं, यू कांट। अब ये तो एक जनरल प्रॉब्लम हो गई, सबके साथ, सभी के साथ होता है भाई। किसी को फिजिक्स खराब लगेगी, किसी को मैथ्स खराब लगेगी, किसी को केमिस्ट्री खराब लगेगी, किसी को रटना खराब लगेगा, किसी को फॉर्मूला खराब लगेगा, किसी को कंसेप्ट खराब लगेगा, ये सबके साथ इशू होता है। तो इस पर रोने से बेटर क्या हो सकता है?
रोने से बेटर क्या हो सकता है? जो वो चैप्टर डिमांड कर रहे हैं, देखो फिजिक्स में भी कई चैप्टर कुछ कैलकुलेशन डिमांड करते हैं, कुछ कंसेप्ट डिमांड करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आपका क्रिटिकल थिंकिंग डिमांड करते हैं। सब चैप्टर की डिमांड अलग है। आप क्या लेते हैं? कांस्टेंट पिच से लेके चलते हैं। मैथ्स के साथ जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी मैं वही बता रहा हूं, और वो कईयों के साथ होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटीट्यूड अगर आपने मैथ्स में डाल दिया, आपकी मैथ्स खराब है, सीधे बता रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं सर आपने बोला मैं तो देता हूं मेहनत। ये स्टार्टिंग से चल रही होती है मैथ्स। मेरे को पता है मेरी मैथ्स सीधे 11वीं में खराब नहीं हुई है भाई, मेरी मैथ्स खराब हुई है छठी क्लास में, जब मेरे को बेसिक चीजें बताई जाती थी ना, मेरे को नहीं इंटरेस्ट आता था। अब वो जो भी रीजन हो, मेरी मैथ्स पहले से खराब थी। उसका जो कहते हैं ना, जैसे आप एक स्मॉल एंगल बनाओगे ऐसे करके, जैसे जैसे आप उससे आगे जाते चले जाओगे तो आपका ये वाला जो आर्क लेंथ है वो बढ़ता चला जाएगा, ये आर्क लेंथ बढ़ता चला जाएगा। छठी क्लास में जो मैथ्स का डिवीजन मेरे साथ आया, कंसेप्ट यहां चल रहा है मैं इधर चल रहा हूं, तो मेरे को लगता है छोटा सा है, ठीक है 10-15 मार्क्स चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10वीं तक आए तो वो डिवीजन थोड़ा बड़ा फील होने लगा, यार पता नहीं यार बड़ी दिक्कत वाली मैथ्स लग रही है। जब आप 11वीं क्लास में गए तो वो डिवीजन आपका एंगल सेम है, आर्क लेंथ, वो मैथ्स यहां मैथ्स है और यहां आप हो, ठीक है, ये बढ़ता दिखता चला जाता है। ऐसा नहीं है बेटा कि अचानक से टॉपिक टफ है और आप बहुत तेज थे और अचानक से खराब हो गया, नहीं। उस सब्जेक्ट की मैंने अभी भी बता रहा हूं, मैंने रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। और मैथ्स बिना इन सब चीजों के लिए अपने स्कूल टाइम में, बिना इन सब चीजों के लिए आप नहीं कर सकते, सच बता रहा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है और ये कईयों के साथ होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब आप हाई लेवल की मैथ्स कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, आपको एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। और इसके बाद अगर आपको मौका मिलेगा ना कि भाई मैथ्स रखनी है या नहीं रखनी, आप छोड़ दोगे। मेरे को अगर मौका रहता कि भाई बीटेक में से आप मैथ्स को ऑप्शनल रख सकते हो, मैं रख देता। मैं कहता भैया इससे बड़ा आर्क मैं और सफर नहीं करना चाहता, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें एक और लाइन भी चलती है, इसमें बीच में एक लाइन भी चलती है 50% पासिंग मार्क्स की। आप धीरे धीरे उस डेविएशन से 50% पासिंग मार्क्स से क्रॉस कर जाते हैं, फिर आपको लगता है भाई सब चौपट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैं आप सभी लोग, ये 6th क्लास की बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप मैथ्स को भी उसी एटीट्यूड से सॉल्व कर रहे हैं। भाई देखो सबका ना अलग अलग सब्जेक्ट होता है, कईयों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब मैंने देखे ऐसे बच्चे, और आप में से भी कई बच्चे होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है यार जिसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है ना, वो सही में बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आती थी, है ना। अब जिसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, कई लोग कहते हैं बहुत लॉजिकल बंदा होगा, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। मैं बस आपको कह रहा हूं हर सब्जेक्ट अलग डिमांड क्रिएट करता है। मैथ्स में अगर आपने घिसा नहीं अपने आप को तो कुछ नहीं पाया, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आपको मैथ्स के लिए कलम चलानी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। अब टाइम बाउंड होके, जिनके दिमाग में रहता है ना कि यार मेरे से तो 5 मिनट में एक सवाल हो ही जाना चाहिए, जब आप वीक हैं तो ये चीज जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर रहे हैं, फिजिक्स में हो सकता है आप 10 मिनट में 2 सवाल निपटा दे रहे हो, या हो सकता है 3 सवाल निपटा दे रहे हो, ठीक है। केमिस्ट्री में हो सकता है उससे और तेज कर रहे हो, जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। अब वो क्या करता है ना, केमिस्ट्री में कंफर्ट जोन मिल रहा है, मैथ्स में जा रहा है तो वो टाइम दिमाग में घुसा पड़ा है, यार 2 मिनट में वहां हो रहा है, यहाँ पे तो 5-5 मिनट हो गए। अपनी स्पीड को स्लो होते हुए एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मैं यहां पर स्लो हो रहा हूं। अब वो इंपेशेंस जो है ना, वही आपको खा जाती है। फिर आपको लगता है यार इसको ना काम करते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं और केमिस्ट्री से स्कोर मारेंगे, केमिस्ट्री ले जाके सैचुरेट कर देगी 60-70 मार्क पे, उसके बाद तो भाई उसमें भी दिमाग चाहिए, है ना। मैच यहीं पे रहेगी। एक्चुअली में आपको ये बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या करा, इंटरेस्ट के हिसाब से चले गए, ठीक है। ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा अभी भी समय है, जिनको देखो भाई एग्जाम से पहले 10 या 20 दिन पहले, ठीक है, एग्जाम से 10 या 20 दिन पहले आप अपने वीकनेस पर काम नहीं करते, आप अपने स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। हम लोग एग्जाम से पहले आपको हर वही चीज बताते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बन पाए, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट, हमारे पास ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अब उसको स्ट्रेंथ बनाने की बात है। वीकनेस पे काम करने का समय कब होता है, पूरा साल। और आखिरी के जो मोमेंट हैं जो जिसमें आप स्ट्रेंथ पर बात करते हैं, वो तभी बन पाएगा जब आप वीकनेस पे पूरा साल काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप सब्जेक्ट्स के पास जाते हैं तो आप मैथ्स, अगर जिनका मैथ्स खराब है जैसे मेरा था, तो मैं क्या करता था, अपने वीकनेस पे काम ही नहीं करा। वीकनेस जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो थोड़ी बहुत थी उनको स्ट्रांग कर लिया, तो आखिरी में मेरे को वही स्ट्रेंथ दिख रहा था। और जहां काम करने का समय था, जहां टाइम रिक्वायर्ड था देने, मैंने दिया नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं ये बात बोलूंगा, मैथ्स सभी को तंग करती है, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों को तंग करती है, कईयों को देखो, हाँ गौतम है, आई लव मैथ्स, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं, उनके लिए तो भाई रिस्पेक्ट आ जाती है कि भाई इस एज पे तुम इतना सारी चीजें सोच पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को अपने सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है यार, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, लेकिन यस
इजी और मीडियम भी तो मैथ्स में आते होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, सब 5 ही सवाल थे मीडियम में, 2 सवाल इजी के थे, ठीक है, अरे 7 तो करा, 7 तो करा, नहीं हो रही, लेकिन वो कब सोचेगा तू? एग्जाम से 10 दिन पहले। लेकिन अभी से अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो सिर्फ इजी और मीडियम पे ही टिका रहूंगा, तो बेटा जब आपका टारगेट यही है तो नीचे भी मिलेगा, ठीक है, मीडियम में भी गलतियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि टफ क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसी चीजें भी सिखाते हैं जो आप मीडियम क्वेश्चंस, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन या इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस में होल्ड करके रखते हैं। हाँ यार ये ऐसा था, इस वाले क्वेश्चन में ये चीज की ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है, यस। सिलेबस का कोई लोड नहीं है, मैं तो इन सब चीजों से बिलीव नहीं करता, पता नहीं आप लोग इतना क्यों सोचते हो सिलेबस चेंज होगा तो क्या होगा, कौन सा टॉपिक कटेगा। भाई देखो, टॉपिक कटना होगा ना तो कट जाएगा, ठीक है, अगर आप इसमें ज्यादा सोचोगे तो फिर आपका भी कट जाएगा। मान लो हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ लिया है, मान लो कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, कल कोई आ जाती है नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन हट गया, क्या चला गया, क्या चला गया? 1.5 घंटे की मेहनत, 1.5 घंटे की मेहनत चली गई आपकी, उसके लिए आप रोओगे? भाई नॉलेज भी तो पाई ना, कुछ सीखा भी तो ना, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस कहां गई, ठीक है। मेडिकल में कुछ टॉपिक्स कटे हैं, फिजिक्स अभी तक हमारे लिए कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं, तो आप क्यों लोड ले रहे हो? सर उनका सिलेबस कट गया, जेलसी में हमें हमारा भी सिलेबस कम कर दो। अरे गधे इंसान, पढ़ाई कर। हाँ, ओवर पैम्पर्ड चल रहे हो, पैम्पर्ड वो वाला नहीं, पैम्पर्स, ओवर पैम्पर्ड मतलब हर चीज के लिए तुम्हें, उनको कर दिया हमें भी कर दो, हम भी स्ट्रेस में हैं। अरे यार लाइफ में स्ट्रेस आता रहेगा, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, और क्या। ऐसे तो मैं भी सोच लेता यार मेडिकल वालों के ना कुछ टॉपिक्स कट रहे हैं, अभी इसको पढ़ाता नहीं हूं, बाद में कर लेंगे, अगर क्या पता कट, अरे कटना होगा कट जाएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, और क्या। अभी तो है ना टारगेट में, अभी करो, पता लगे नहीं कटे, बैठे पढ़े, हाँ ये करा देंगे, बाद में कट भी जाएगा, हो जाएगा समय बच जाए, पता लगे कटे ही नहीं, ऊपर से एक चैप्टर और जोड़ दिया उन्होंने, है? भाई ओ देखो, एक साफ सीधी बात बताता हूं, अपनी किस्मत पे ना ज्यादा घमंड मत करना, सीधी सी बात है। आपको लगेगा आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, 0 मान के चलना, क्योंकि जितना भी खराब होगा वो आप ही के साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये चीज मान के चलता हूं, ठीक है, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, जितना बुरा हो सकता है। मैं तो ये भी मानता हूं कि आखिरी में हो सकता है एक चैप्टर और जोड़ दे कि भाई ये टॉपिक और पढ़ लेना। हमारे में एडवांस में ईएमएस और जोड़ दिया, वहां कट रहे सिलेबस, यहां जोड़े जा रहे हैं। पता लगे कम्युनिकेशन को क्यों नहीं जोड़ रहे, इसलिए नहीं जोड़ रहे भाई साहब, क्योंकि ये थोड़ा इंजीनियरिंग टच, अगर एडवांस छेड़ देगा ना तो यहाँ आधे लोग वो हो जाएंगे।